नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके सामने एक नई खबर को लेकर। इस बार बात करेंगे बिहार की राजनीति में जो सबसे ज़्यादा जिस नाम की चर्चा हो रही है इन दिनों, निशांत कुमार। जी हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार। निशांत कुमार की इसलिए बात कर रहे हैं कि उनमें बिहार का भविष्य देखा जा रहा है जेडीयू की तरफ से, और युवा जेडीयू के नेता हैं, उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा तक भी बता रहे हैं। तो इसी टॉपिक पे आज बात करते हैं। और सबसे बड़ी जो फिलहाल तस्वीर जो एक सामने आई बीते दिनों, वो तस्वीर निशांत कुमार की ललन सिंह, केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता, उनके साथ की है। उनके साथ निशांत कुमार मौजूद थे उनके आवास पर, और बीती शाम ये मुलाकात हुई। काफ़ी देर तक ये मुलाकात की गई, जिसके बारे में किसी मीडिया, किसी सूत्र को कुछ पता नहीं था। यह गुप्त मीटिंग की जा रही थी। हालांकि बाद में निशांत कुमार ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी, एक्स हैंडल पर पोस्ट कर जानकारी दी। लेकिन उस मीटिंग में क्या हुआ, चलिए सबसे पहले हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से ललन सिंह और निशांत कुमार के बीच में बातें हुई। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से मुलाकात उनके आवास पर हुई। राजधानी पटना में ललन सिंह के आवास पर ही ये मिलना जुलना हुआ। इस मुलाकात के पीछे की वजह क्या है, ये हर कोई जानना चाह रहा है। ये भी समझना चाह रहा है कि जब बिहार में नई सरकार की तस्वीर दिखने वाली है तो इन दोनों नेताओं की मुलाकात के क्या कारण हैं। इस बारे में खुद निशांत कुमार ने जानकारी दी। उन्होंने ललन सिंह से मुलाकात की 2 तस्वीरों को अपने एक्स हैंडल से शेयर किया। इसके साथ ही अपने पोस्ट के माध्यम से उन्होंने ये भी बताया कि वो क्यों मिलने गए थे। तो आपको पहले बता दें निशांत कुमार इस मीटिंग के बारे में क्या कह रहे हैं। उन्होंने एक्स हैंडल पे क्या कुछ लिखा। निशांत कुमार ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि आज हम सबके अभिभावक माननीय केंद्रीय मंत्री श्री ललन सिंह जी के आवास पर उनका कुशल क्षेम जानने गया था। उनसे मिलकर हमेशा बहुत कुछ सीखता हूँ। आज भी उनसे प्रदेश और देश के कई मसलों पर बात हुई, उनका मार्गदर्शन मिला और आज की आत्मीय मुलाकात हमेशा की तरह सुखद रही। तो ये पोस्ट कर निशांत कुमार ने बताया है। लेकिन राजनीति में कहते हैं जो दिखता है वैसा होता नहीं है, और इसीलिए ये बात निकल के आ रही है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं निशांत कुमार और ललन सिंह के बीच जो मुलाकात की, वो काफ़ी अहम है, क्योंकि अभी कुछ दिनों बाद बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदलाव होने वाला है, और बड़ा बदलाव होने वाला है। और इन सब के बीच निशांत कुमार की जेडीयू में एंट्री होती है, और जो विरासत है नीतीश कुमार की, वो निशांत कुमार के हवाले किया जा सकता है आगे आने वाले दिन में। तो क्या ललन सिंह उसी विरासत को संभालने की ट्रेनिंग दे रहे हैं निशांत कुमार को, और उनसे राजनीतिक बारीकियों को निशांत कुमार सीख रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि ललन सिंह आने वाले दिनों में जो बड़ा राजनीतिक बदलाव होने जा रहा है बिहार की राजनीति में, और जेडीयू संगठन में भी कई फैसले लिए जाएंगे, उसको लेकर निशांत कुमार को लगातार ट्रेनिंग दे रहे हैं। और ये तस्वीरें उस बात की गवाह हैं। हालांकि इस मीटिंग में और कुछ क्या बातें हुई, लेकिन ललन सिंह के लगातार टच में निशांत कुमार हैं और आए दिन उनसे मुलाकात करते दिखते हैं। और ऐसे में बीती रात जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात के भी कई मायने हैं। निशांत कुमार को ललन सिंह राजनीतिक के गुण सिखा रहे हैं, टिप्स दे रहे हैं, और यही वजह है कि निशांत कुमार काफ़ी समय जेडीयू के वरीय नेताओं के साथ बिता रहे हैं। संजय झा हो, ललन सिंह हो, इन लोगों के साथ अक्सर निशांत कुमार देखे जाते हैं। लेकिन उनके आवास पर जो बैठक हुई है वो काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि मौजूदा जो सरकार है आने वाले दिनों में जिस तरह से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफ़ा देंगे, और इस्तीफ़ा देने के बाद
नया सीएम बनेगा, डिप्टी सीएम बनेगा, इन सब के बीच निशांत कुमार की क्या भूमिका होगी, इस पर भी सबकी नज़र है। लेकिन निशांत कुमार जो एक्टिव जिस तरह से हैं वो आज तक कभी नहीं देखा गया, क्योंकि निशांत कुमार पिछले कई सालों से राजनीतिक जीवन के साथ साथ सामाजिक जीवन से भी वो दूर थे और राजनीतिक किसी भी कार्यक्रम में नहीं दिखाई देते थे। लेकिन अब जो उनको जिम्मेदारी जेडीयू आने वाले दिनों में देगी, उसकी तैयारियों की झलक लगातार देखने को मिली है। ईद का मौका था, गांधी मैदान नीतीश कुमार जाया करते थे। याद होगा सभी को ये चीज़ कि गांधी मैदान में नमाज के बाद नीतीश कुमार नमाजियों से मिलते थे और उन्हें ईद की मुबारकबाद देते थे। लेकिन निशांत कुमार वहाँ पहुँचते हैं, वो ईद के दिन नमाजियों को, मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद देते हैं। इसके बाद फुलवारी शरीफ भी वो पहुंचते हैं, वहाँ भी ईद की बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। यानी जो जिस राह पर राजनीति की जो राह है, सियासत की राह जिसे नीतीश कुमार ने अपनाया था, उसी राह पर निशांत कुमार कदम बाई कदम यानी एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। अक़लियतों में नीतीश कुमार की अच्छी पहचान है, वो सर्वमान्य नेता हैं और इसी के लिए नीतीश कुमार अब ऐसी जगहों पर निशांत कुमार को भेज रहे हैं ताकि निशांत कुमार की वही इमेज बने, वही किरदार बने जो नीतीश कुमार की रही है। तो इसके क्या मायने हैं? आखिर निशांत कुमार हर वो काम कर रहे हैं जो बीते सालों में नीतीश कुमार खुद करते थे, यानी कि निशांत कुमार के ज़िम्मे बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है, काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी। उसका भी खुलासा हम करेंगे किसी और दिन और बताएंगे कि निशांत कुमार क्या जेडीयू का अगले चुनाव में बड़ा चेहरा हो सकते हैं। क्या निशांत कुमार ही के चेहरे पर जेडीयू अगले चुनाव में उतरेगी? इस बात का किसी और दिन जिक्र करेंगे। लेकिन आज बात बैठकों की हो रही है, गुप्त मीटिंग की हो रही है निशांत कुमार की। निशांत कुमार लगातार इन दिनों पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मिल रहे हैं। अभी ताज़ा तस्वीर आई है, मीडिया पैनलिस्ट से उन्होंने मुलाकात की है, जेडीयू के प्रवक्ताओं से मुलाकात की है। यानी कि पार्टी का स्टैंड क्या है इसे भी समझने की कोशिश कर रहे हैं और मौजूदा हालात में किस तरह से पार्टी का स्टैंड, तमाम जो इश्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, उस पर पार्टी क्या सोचती है और उस पार्टी का क्या रुख होना चाहिए, इस बात पर भी अब निशांत कुमार फोकस कर रहे हैं। जेडीयू प्रवक्ताओं से मुलाकात इस बात की गवाही दे रहा है कि कितने सक्रिय हो चुके हैं निशांत कुमार इस बात को लेकर कि पार्टी संगठन में हर उस विंग, हर उस जो संगठन का अलग अलग संगठन का जो समितियां बनी हुई हैं उसके सदस्यों से मुलाकात कर रहे हैं और उससे जान रहे हैं कि वहाँ क्या कुछ चल रहा है। खासकर जेडीयू में युवाओं की पहली पसंद जो है आजकल निशांत कुमार बन गए हैं, क्योंकि युवा विधायक हों जेडीयू के, चाहे युवा कार्यकर्ता जो हों, वो हर जगह निशांत कुमार के चेहरे को मुख्यमंत्री पद तक का दावेदार बता रहे हैं। और मौजूदा हालात में जिस तरह से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से हो सकता है कि इस्तीफ़ा दें, तो जेडीयू कार्यकर्ताओं के मन में तो यही सवाल, यही चाहत है, विश है, ख्वाहिश है कि निशांत कुमार ही को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। लेकिन ये तो नीतीश कुमार जाने नीतीश कुमार के मन में क्या है और एनडीए से उनकी क्या बातचीत चल रही है। लेकिन वक्त बहुत कम है, बहुत कम समय है जिसमें बिहार की राजनीति में बहुत बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे और इस बार ऐसा फैसला होगा कि नीतीश कुमार के बगैर बिहार सरकार की बनने जा रही है। अभी तक खबरों के मुताबिक हालांकि बताया जा रहा है कि उनकी देखरेख में बनेगा, लेकिन अगर राज्यसभा चले जाते हैं तो नीतीश कुमार के बगैर बिहार सरकार का बनना अपने आप में बड़ी बात है। जबकि जेडीयू की तरफ से जो
कोई बड़ा इस तरह का चेहरा सामने नहीं आया है जिसे सीएम पद तक का उम्मीदवार बताया जा सके। हालांकि जेडीयू में भी नेताओं की कमी नहीं है, वरिष्ठ नेता कई हैं जिनका लंबा राजनीतिक सफ़र रहा है और काफ़ी एक्सपीरियंस है, लेकिन मुख्यमंत्री पद का अगर दावेदार कहें तो जेडीयू की तरफ से निशांत कुमार के अलावा किसी का नाम ही आगे नहीं आया अभी तक। हालांकि बीजेपी, इस बार कहा जा रहा है कि बीजेपी का फ्रंट फुट पे रहेगी और सीएम पहली बार बीजेपी की तरफ से हो सकता है कि बन जाए। लेकिन निशांत कुमार जिस तरह से सक्रिय हैं, उससे ये लगता है कि आने वाले दिनों में बड़ी जिम्मेदारी उनके खाते में जाने वाली है, उन्हें मिलने वाली है। लेकिन संगठन की बड़ी जिम्मेदारी तो मिलेगी ही, जिस तरह से वो सक्रिय हैं जेडीयू में, तमाम नेताओं से मिल रहे हैं, पुराने नेताओं से मिल रहे हैं, नए नेताओं से मिल रहे हैं, जातीय समीकरण बैठा रहे हैं, सामाजिक समीकरण बैठा रहे हैं, युवाओं से, वरीय नेताओं के टच में, यानी कि सबसे फीडबैक ले रहे हैं, सबसे राजनीति की बारीकियों को समझ रहे हैं। तो संगठन में बेहद निशांत कुमार बड़ी जिम्मेदारी लेते दिखाई दे रहे हैं और आने वाले दिनों में उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये तमाम चीज़ें ये इशारा भी दे रही हैं कि जो सरकार बदलने वाली है और नई सरकार बनने जा रही है, तो क्या उस नए सरकार में भी निशांत कुमार किसी बड़ी जिम्मेदारी के साथ बनेंगे, कोई बड़ा पद उनके हाथ लगेगा? क्या सरकार, एनडीए सरकार उन पर भरोसा जताने जा रही है? ये तमाम तैयारियां तो कुछ और ही इशारा कर रही है। फिलहाल आने वाले दिनों में सब चीज़ तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन हर ऐसी तस्वीर पर हमारी नज़र बिल्कुल बनी हुई है कि निशांत कुमार कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं और संगठन क्या सोच रही है, जेडीयू क्या सोच रही है, बीजेपी में क्या कुछ चल रहा है। तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र है और उसे हम पल पल आप तक ज़रूर पहुंचाते रहेंगे। NBC 24 के साथ आप बने रहेंगे, क्योंकि यहाँ ही हर चीज़ की जानकारी आपको अंदर खाने की खबर मिलती रहेगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए NBC 24 के साथ। नमस्कार।